कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में एक बार पुनः आप सभी का आह्लादित स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे गए विशेष रूप से 2019 और 20 के प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। यह समाकलन पर आधारित दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसका हल खोजना है। इसमें दिया गया है कि समाकलन कीजिए e⁻x अपान 1 प्लस e⁻x इंटू 2 प्लस e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x। यह प्रश्न लिख लेते हैं और हल करने के क्रम में इस पर एक विचार करते हैं कि यह e⁻x बराबर अगर हम t मान लें या कोई वेरिएबल मान लें तो e⁻x अंश का हट जाएगा। यह प्रश्न किस रूप में बदल जाएगा ज़रा देखिए। तो ये हो जाएगा, माना e⁻x बराबर t, दोनों पक्षों का अवकलन, तो e⁻x dx बराबर dt। अब e⁻x dx बराबर dx बराबर dt रख देते हैं। यहाँ पर e⁻x इंटू dx है, e⁻x dx बराबर dt रख दिया जाए तो ये हो जाएगा dt अपान 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t, ये हो गया। और अब आप ज़रा सा इस पर गौर कीजिए कि यह दो गुणनखंड के रूप में है, तो इसे आप एक एक खंड के रूप में अलग करने के लिए अगर आंशिक भिन्न का प्रयोग कर दें, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग कर दें, तो यह प्रश्न आसान होने जा रहा है। तो यह आंशिक भिन्न से इसको तोड़ने पर, आंशिक भिन्न से, अब इसको आप बदलेंगे तो अब आंशिक भिन्न से इसे लिखेंगे 1/1 प्लस t और इंटू 2 प्लस t को आंशिक भिन्न से तोड़ने का यह नियम है कि जितने फ्रैक्शनल मान रखे जाते हैं उनके लिए a मान लिया जाता है कांस्टेंट, a अपान पहला भाग अपान कर देंगे 1 प्लस t, फिर ले लेते हैं b प्लस b अपान कितना ले लेंगे 2 प्लस t। अब यहाँ पर आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में बराबर लिख करके a इंटू 2 प्लस t प्लस b इंटू 1 प्लस t, यह प्राप्त हो जाएगा। समीकरण एक यहाँ लिख लीजिए। इसमें आप दो तरह से कर सकते हैं। फॉर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए t बराबर -1 रख सकते हैं, और दूसरा चीज़ b के मान निकालने के लिए t बराबर -2 रख करके दोनों पक्षों में नीचे दिए गए समीकरण से प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा तरीका है कि इनके t के गुणांकों और अचर पदों की तुलना से भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे उससे आप निकाल लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ ए के मान के लिए क्या रखेंगे, t बराबर -1 रखेंगे। देखिए यहाँ से t प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो t का मान -1 आ जाएगा। तो -1 रखने पर t बराबर -1 रखेंगे। तो ये यहाँ पर -1 किस में रखेंगे, नीचे, तो 1 और a प्लस a इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस b के लिए यह 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि a का मान 1 प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों।
अब आप देखिए फॉर द वैल्यू ऑफ बी वी पुट हियर t इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू -2 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 + t बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ t का मान -2 रखने पर, पुट करने पर, तो किस में रख रहे हैं इसको भी ज़रा ध्यान दीजिए। ये इक्वेशन इसमें रख रहे हैं तो यहाँ रख दीजिए। बाएं पक्ष में 1 रहेगा, दाहिने पक्ष में a का मान 0 हो जाएगा और इधर माने 2 + t का मान 0 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और b का मान यहाँ प्राप्त कर लेंगे तो 1 - 2, और इससे b का मान प्यारे बच्चों क्या प्राप्त हो जा रहा है आप, b का मान यहाँ से यह -1 प्राप्त हो रहा है। अब यह चीज़ लिखने के बाद अब मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो 1/1 + t ब्रैकेट में 2 + t dt, और बराबर लिखेंगे इंटीग्रल a की वैल्यू 1 है अपॉन 1 + t इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t यानी dt लिख देंगे, फिर प्लस b का मान कितना दिया गया है, -1 dt, ये अपान क्या हो जाएगा 2 + t हो जाएगा, ये बन गया। अब यह चीज़ आप लिख देंगे। इसके बाद समाकलन ये बहुत आसान हो गया। ये किस तरह का समाकलन है इसको भी ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये समाकलन है इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/a + x जैसा है, जिसका समाकलन log a + x होता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होता है। तो ये आप लिखेंगे। अब बार बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये बार बार क्यों लिखते हैं, सब तो चेक करने वाला, जांचने वाला उसको मालूम ही है सारा, वो देख नहीं लेगा कि फार्मूला लगा, लेकिन यह लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपको 8 में 8 अंक प्राप्त करने हैं। तो सामने वाले को समझाना होगा कि वो पूरी तथ्य को समझ जाए और आपको पूरा अंक 8 में 8 दे दे, तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। अब ये आते हैं कि इसके तथ्य पर, तो इसका इंटीग्रेशन पार्ट का क्या होगा, log 1 + t हो जाएगा, प्लस दूसरे पार्ट का यहाँ माइनस में लिया जाएगा, log 2 + t हो जाएगा, और यह प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा। और इसको भी लिखना होगा प्यारे बच्चों कि जहाँ c, वेयर c इज ए इंटीग्रल कांस्टेंट, जहाँ c समाकलन नियतांक है, ये भी लिखना पड़ेगा। पूरा अंक आपको लेना है तो लिखना होगा। अब देखेंगे तो अब फाइनली अंततोगत्वा आप उत्तर प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन 1 + e⁻x मल्टीप्लाइड बाई 2 + e⁻x with respect to x means dx is equal to log 1 प्लस t का मान e⁻x रखेंगे और माइनस log 2 + e⁻x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब लॉगरिथम्स का उत्तर ये भी हो सकता है। अब आप छोड़ देंगे तो उत्तर पर मिलेगा नंबर आपको, लेकिन उतना नहीं मिलेगा क्योंकि उत्तर के विषय में कोई नियम नहीं है। बस इतना कहा गया है उत्तर संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो और सटीक हो। तो ये सटीक तब बनेगा जबकि लॉग का प्रयोग करेंगे आप लघुगणक यानी लॉगरिथम्स का के द्वारा
से आप इसको जानते हैं कि लाग में कोई चीज़ अगर घटाव के रूप में होती है तो उसे भाग के रूप में लिखा जाता है। तो हम इसको भाग यानी कि डिवीज़न के रूप में लिखने जा रहे हैं। और ये लाग 1 + e⁻x अपान लॉग का जो माइनस पार्ट है उसको लिख देंगे अपान में 2 + e⁻x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको लिखने की प्रॉपर्टी लाग के रूप में इसे भी है, और आप अगर लाग में लिख देते हैं और इनटू c हो जाता है तो यह और अच्छा ही माना जाएगा। इनटू c जो लाग में धन होता है वो गुणा के रूप में लिखा जाता है। इस तरह से आपका ये उत्तर प्राप्त हो गया, और इसे आप अभीष्ट उत्तर या रिक्वायर्ड आंसर ज़रूर लिख देंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और इस हिस्से को लिखते ही आपको 8 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अभ्यास करें, अध्ययन करके बार बार अभ्यास करेंगे, निश्चित बोर्ड में आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे।